हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग फिर पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11वीं का एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न संख्या 3। तो 3 देखते हैं और 1-2 इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। 3 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन से परिमित और कौन से अपरिमित हैं। देखिए इसके पहले वाले वीडियो यदि आप देखे होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 जो आप सामने देख रहे हैं यहाँ, क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से परिमित और कौन से अपरिमित है, ये हम लोग ने पढ़ा है। यदि आप इसको बढ़िया से देख लेंगे तो इसको बना ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी वही कहा है कि परिमित कौन से परिमित है और कौन से अपरिमित है। पहला क्वेश्चन है एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय। अब हम लिखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा 3 नंबर में 1 नंबर क्या था, एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय होगा कि एक्स अक्ष के समांतर अनंत 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 रेखाएं खींची जा सकती हैं, रेखाएं हो सकती हैं, हो सकती है। ये पहल का आंसर आपका हो गया कि एक्स अक्ष के समानांतर अनंत रेखाएं हो सकती हैं। अब इसमें का ऑप्शन नंबर 2 देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। आप जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, तो 26 होते हैं। पहले ये जो है एक्स अक्षर के समानांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत है मतलब अनलिमिटेड है, असंख्य है, तो ये क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, यह इसमें परिमित अपरिमित लिखना था, यह एक अपरिमित समुच्चय है। ठीक है। दूसरा में हम लोगों को लिखना है, दूसरा में पढ़ना है अभी अंग्रेजी वर्णमाला, जो अभी इसके बारे में हम लोग जाने। यहाँ के अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय 3 नंबर का 2 नंबर यहाँ है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो इसमें 26 अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं ना। यहाँ लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में कितना अक्षर होते हैं, के कितने होते हैं, तो 26 अक्षर होते हैं बाबू, अक्षर होते हैं। तो ये 26 क्या है, निश्चित है, तो क्या होगा, ये परिमित समुच्चय होगा, यह एक परिमित समुच्चय है। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो। 3 नंबर लिखना है कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो। तो 5 के गुणज वाले समुच्चय कौन सा हो जाएगा, 5 के पहाड़ा समझ लीजिए, या 5 से विभाजित होने वाली संख्या हो जाएंगी। तो 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो गया, 10, 15, 20 ... हो जाएगा। अब बताइए, जब इस स्थिति में आया कि 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का समुच्चय, तो इसका कोई लिमिट थोड़ी है कितने संख्या है। संख्या तो अनंत है, तो अनंत संख्याएं जो 5, 10, 15, 20 ऐसे करके बहुत सारे संख्याएं हो जाएंगी जो कि अनंत होंगी, निश्चित नहीं है। जिसमें अवयव क्या होगा, जिसमें अवयव की संख्या, अवयव क्या होगा, अनंत होगा, अनंत। और जिसमें अनंत होगा, अनंत है, तो क्या होगा, यह एक अपरिमित हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय है। ठीक है। और इसके आगे क्या है, इसमें ये देखिए,
पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय बताइए ना, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय बताना है तो ये निश्चित थोड़ी है भाई। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय निश्चित तो है नहीं, तो ये निश्चित नहीं है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, अपरिमित, यानी चौथा क्या हो जाएगा, माने पृथ्वी पर अनेकों जानवर न रह रहा है, ये तो निश्चित नहीं है कि 10 है, 20 है, 50 है, तो ये भी होगा यह अपरिमित समुच्चय है। ठीक है। अब 5 नंबर में आइए। 5 नंबर में है मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय बताइए। मूल बिंदु जो होगा लिख ही देते हैं, मूल बिंदु, ठीक है, क्या है, 0,0 से जाने वाले या गुजरने वाले कितने होंगे जी, अनंत हो जाएंगे, अनंत वृत्त बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। ठीक है। जब अनंत बनाए जा सकते हैं तो हमने क्या कहा था कि जब भी अनंत की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, यह एक अपरिमित हो जाएगा। अनंत आएगा तब अपरिमित, अनिश्चित आएगा तो परिमित। यानी अनंत मतलब हो गया अनंत तक की हो, असंख्य हो, अनलिमिटेड हो, जिसको गिनती नहीं की जा सकती है, वो सब क्या हो जाएगा, अनिश्चित में जाता है। तो वैसी स्थिति में है उसको हम बोलेंगे अपरिमित, आज जो निश्चित में है उसको बोलेंगे परिमित। तो यह एक अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, जरा इसको देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कितना मजा बोला। निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। ए का मान बी के बराबर है अथवा नहीं है। ठीक है, ए का मान बी के बराबर है अथवा नहीं है बताना है। तो आप बताइए, आप ही बताइए, आप बताइए। तो ए का मान है ए बी सी डी, तो ए का मान बी के बराबर है ए बी सी डी, हाँ है। जो ए में अवयव है वो बी में अवयव है। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा, एकदम हाँ होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी ए और बी दोनों का समुच्चय क्या है, ए बी सी डी है, यानी ए बराबर बी है। ठीक है, तो लिख दें या समझ लीजिए ए बी सी डी क्या है, डी सी बी ए दोनों में है कि है ना। तो हम लिख सकते हैं अवयव ए और बी का, बी समुच्चयों का अवयव क्या है, समान है, अतः ए बराबर बी हो जाएगा। अतः क्या हो जाएगा, ए बराबर बी हो जाएगा। तो ए बराबर बी हो जाएगा। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ ए बराबर बी लिख सकते हैं। दोनों में अवयव क्या होगा, समान होगा। वैसे ही अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है, इसमें भी देखिए 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12 तो हिले नहीं है। जब 12 नहीं है तो हम इसको क्या लिखेंगे कि अवयव 12 ए में है, अवयव 12 ए में है जबकि बी में नहीं है, अतः ए बी के बराबर नहीं है। अतः ए बी के बराबर नहीं है। अतः ए बी के बराबर नहीं है। अतः ए ऐसे लिख देंगे, अतः ए बी के बराबर नहीं है। अतः ए बी के बराबर नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया ना। क्या लिखे कि 12 ए में है, 12 ए में है, या अवयव 12 ए में है जबकि बी में 12 कहीं दिख रहा है, नहीं है। जब 12 नहीं है तो क्या हो जाएगा,
ए इज नॉट इक्वल बी, यानी ए बी के बराबर नहीं है, ए बी के बराबर नहीं है। अब इसमें आइए 2 4 6 8 10, यहाँ है सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक बिल्कुल है, क्योंकि सम धन पूर्णांक है तो धाइयो सम धने पूर्णांक होता है। तो ए में 2 4 6 8 है और बी में क्या है जी 8 10 तक है। तो इसमें भी धन पूर्णांक कहा है कि जितना इसमें होगा उतना बी में भी होगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बी। अब ए बराबर बी हो जाएगा तो अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे देखेंगे ई का मान। चौथा नंबर में क्या देखेंगे, एक्स सोच डैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। 10 के गुणज समझ रहे हैं कि 10 के पहाड़े में आने वाला। तो बताइए 10 के पहाड़े में तो 10 तो आता है, 15 तो 10 के पहाड़े में नहीं आता है, 20 तो आता है, 25 नहीं आता है। तो हमारा क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल बी होगा। हम कह सकते हैं कि ए का अवयव कितना है, तो 10 के गुणज, मतलब 10 के गुणज का मतलब क्या हो गया कि 10 20 30 40 50 60 70, मतलब अनलिमिटेड है, यानी 10 के पहाड़े में जो संख्या आता है वो अनलिमिटेड है। और बी में अवयव हमारा क्या है, 10 15 20 25 30 35 40 45, मतलब 5 का अंतराल है, यानी 5 में आने वाला है। ऐसे क्या है कि 15 जो है बी में नहीं, 15 जो है यहाँ ए में नहीं है, जबकि उसमें 15 जो है बी का सदस्य है, 15 बी का सदस्य है, 25 बी का सदस्य है, लेकिन ए का नहीं है। जब दोनों में संख्या मैच नहीं करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ए इज नॉट इक्वल बी होगा, यानी ए बी के बराबर नहीं होगा। ए क्या होगा दोस्तों, बी के बराबर नहीं होगा। हमारा 4 कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। कहता है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है। कारण सहित लिखिए दोस्तों। अब तक कारण लिखना है, तो कारण लिखना है तो लिखना ही पड़ेगा कारण। तो कारण लिखना है तो चलिए हम लोग लिखते हैं दूसरी जगह। तो कारण लिखना है तो ए में क्या दिया, ए बराबर 2 3 दिया है ना, युग्म बताना है तो 2 3 ए में दिया है। अब हम लोग बनाएंगे 5 नंबर, 4 तो पढ़ लिए, तो 5 नंबर बनाएंगे 1 नंबर में। 1 में क्या दिया था, तो ए में हमारा दिया था समुच्चय में 2 और 3, और इसको हमको लिखना है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ, तो ए बराबर लिखेंगे 2 3, ठीक है। क्या लिखेंगे, 2 3 लिखेंगे, और फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, एक्स सच दैट एक्स, और यहाँ लिखेंगे समीकरण 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 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। 6 बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ इसको b का लिख देते हैं, b बराबर हो जाएगा, a का हो गया ये, और यहाँ से हो गया b का हो गया। अब ये जो 2 3 है, यहाँ x के जगह पर रह करके बारी बारी से आप चेक कर सकते हैं, यानी इसका वैल्यू हमारा और क्या हो सकता है कि इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा -2 और -3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, -2 और -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 और -3 हो जाएगा। क्योंकि इसमें ध्यान देने की बात ये है कि जो हम लोग 1 नंबर पढ़े हैं यहाँ a बराबर 2 3, तो a में 2 3 दिया है, एक के नंबर में b का है यहाँ x x समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। तो हल पूछा है, तो a का मान यहाँ है, b वाला मानवा जो है यहाँ हम छोड़ दिए हैं, b का लिख दिए x समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। आगे तो देख ही रहे हैं, एक हल है, तो हमारा सही उत्तर ये होगा। मान इसमें रख कर के दोनों में x का मान जहाँ दिया है ना, तो x की जगह पर आप रखिएगा तो पता चलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ आप रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 4 हो जाएगा, और तो 4 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसको हम बनाइए के दिखा देते हैं कैसे है। एक्स का मान पहले -2 रखिए, तो -2 रखिएगा, प्लस 5 में -2 रखिएगा, प्लस 6 हमारा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है देख लीजिए, 4 हो गया, और माइनस में 5 दूना 10 हो गया, प्लस में 6 हो गया, 6 4 10, माइनस में 10। अब बताइए 0 आ गया कि नहीं आ गया।
ऐसा ही 3 को भी हम रखेंगे तो आएगा, तो उस पर संतुष्ट हो जाता है। ये जो संतुष्ट हो जाएगा तो मान सही होगा, है ना। अब हमारा बनाएंगे, इसमें दू दिया है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 दिया है 5 में। यहाँ ए में दिया है एक्स एक शब्द फॉलो का अक्षर है, बी में दिया है, ठीक है, वुल्फ, तो उसी का है ये सब, उसी का है। अब 2 नंबर हम लोग देखेंगे तो 2 नंबर में हमारा क्या हो जाता है कि ए में ए का जो वैल्यू होता है वो हमारा एफ कामा ओ कामा एल कामा डब्लू हो जाता है, ठीक है। और बी का वैल्यू जो होता है वो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो WOLF। अब इसमें हमारा अंतर अब मिलाइए, इसमें मिलाइए तो F, ठीक है, F से F मिल रहा है, W से W मिल रहा है, L से L मिल रहा है, O से O मिल रहा है, तो ये तीनों तो मिल ही रहा है। जो मिल रहा है तो हम लिख सकते हैं कि नहीं कि ए समुच्चय ए का सभी अवयव समुच्चय बी के अवयव के समान है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, बी। ए बराबर क्या हो जाएगा, बी। हमारा ये क्वेश्चन जो हम लोग बना रहे थे बिल्कुल आसान था, और ये हम लोग बना लिए। 5 में मात्र ये 2 ही ऑप्शन दिया था। अब हम लोग 6 बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में देखिए क्या दिया है हमको, 6 में मिला है, पढ़िए पहले जानिए। 6 में कहता है दोस्तों, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। समान इसमें से कौन है, एक जैसन कौन है। देखिए जी का मान देखिए कितना है, ए का -1 है, जबकि ई का मान -1 है, ठीक है। तो हमको इसमें मिलान करना है कि किसी से कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा है, और वह एक समान होना चाहिए। तो ई तो मिल सकता है कि एगो प्लस है, एगो माइनस है, एगो प्लस है, एगो माइनस है। यहाँ 2 4 8 12 2 4 8 12 कहीं दिख रहा है, 2 4 8 12 2 4 8 12 नहीं है। बी में देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो सी और डी मिल रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि 1 नंबर में जो हम लिखेंगे, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, फिर भी क ख ग भी कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 करके लिख सकते हैं, है ना। तो जो मिल रहा है उसी को लिख देते हैं, क्या जो मिल रहा है उसी को लिख देते हैं। तो इसमें कौना कवना के समान है आप यहीं देख लीजिए, लिखने का जरूरत है, यहाँ मिलाइए। 2 4 6 ये तो हिले नहीं है किसी में। अब 1 2 3 4 समुच्चय कौन समान है, तो 1 2 3 4 देखिए किसी में 1 2 3 4 है, तो आप देखिए इधर है भाई, देखिए इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 ये मिल गया, मतलब बी और डी समान है, आपका एगो सही हो गया। फिर 2 4 6 12 वाला नहीं है क्योंकि नहीं मिल रहा है, डिसमैच है। और आपका ई और जी समान हो गया, एगो माइनस में 1 है, माइनस में 1 है, प्लस में 1 है, प्लस में 1 है, और बाकी कोई नहीं मिल रहा है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी बराबर डी और ई बराबर जी, ठीक है। ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब हमको पढ़ना है सबसेट यानी उपसमुच्चय। क्या पढ़ना है, सबसेट उपसमुच्चय, सबसेट उपसमुच्चय, सबसेट उपसमुच्चय नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि इस वीडियो में और इस चैनल पर अभी आप नए देख रहे हैं, नए विद्यार्थी हैं, नए मेरे दोस्त हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो नया अपलोड किया जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों बहुत बहुत आपका प्यार दुलार। चलिए आज तक इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।